हरियाणा में 48 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बढ़त मिल रही है। एनसी और कांग्रेस को 48 और बीजेपी को 29 सीटों पर बढ़त मिल रही है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस दोनों ही राज्यों में बार्गेनिंग पोजीशन से बाहर है। हरियाणा में कांग्रेस तीसरी बार हार चुकी है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे ही आगे बढ़ना संभव है। इन्हीं चुनाव नतीजों का विश्लेषण करेंगे। आखिर ये नतीजे संदेश क्या देते हैं, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की जीत का जश्न मनाने की तैयारी है। शाम को दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देर शाम बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, गज्जर में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे वतन में हम लीड में जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है डाटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग रुकवा की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने सीनियर शांत रहो। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक। आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता है उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है, और कई जगह है जो कंफ्यूजन के डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हो गई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है, वहाँ जीत हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट कराने इलेक्शन कमीशन होगा तो डाटा अपडेट करें। और जैसे मैंने कहा, ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना निगरानी रखें और कोई ऐसी बात ना होने। तो अभी भी आप होपफुल है सर? सरकार आ रही है, आपको आपने मैंने क्या सुना, क्या सुना आपने? सुना नहीं है आपको मैंने क्या कहा है? क्या चला ना? थैंक यू। इलेक्शन कमीशन ने और भूपेंद्र हुड्डा को सुन रहे थे आप, जिनका कहना है कि टैली कुछ भी बता रही हो, अभी नंबर्स कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन यह है कि हम मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं, ये उनका भरोसा है। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होंगी। कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा अशोक यादव थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। गणेश शंकर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। फिलहाल मैं कुंवर सिंह निषाद जी आपके पास ही आ रहा हूं। अभी देखिए, टैली तो ये बता रही है कि आप लोग तीसरी बार हार गए हरियाणा में, और बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। उनका कहना है कि हम तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, कमल खिल गया है। लेकिन ना आप ना मानने को तैयार हैं, ना तो भूपेंद्र हुड्डा मानने को तैयार है कि हम हार गए हैं। वो कह रहे हैं मेजॉरिटी आ रही है हमारी। जी, निश्चित रूप से सर, पहले थोड़ा करेक्शन करवाना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार मौर्य है। जी राजपाल, मैं कांग्रेस थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, कुंवर जी नहीं है जी, हम करेक्शन कर लेंगे। राजपाल जी बताइए। जी, तो देखिए, अभी इतनी जल्दबाजी करनी जरूरी नहीं है। आंकड़े देखिए, इलेक्शन जो चुनाव आयोग है इतना स्लो काम कर रहा है कि सोचना पड़ रहा है हम लोगों को। हम सोच रहे थे कि 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा, 1 बजे तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाँ, जो अभी तमाम पेंडिंग चीजें हैं वो भी अपलोड नहीं हो रही हैं। अब कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो हम लोगों के पास इनपुट्स हैं, अभी 7 से 8 सीटें तो हमारी अभी जहां पर हम लीड कर रहे हैं वो इस पर नहीं दिखाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं अभी इंतजार करना होगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो हमारा एक्सपेक्ट था कि इतनी हम लोग लंबा बहुमत लेंगे या लंबी लीड लेंगे, तो उसकी हम समीक्षा हमें जरूर करनी होगी।
या फिर क्या कारण हो गए? क्या सोशल जस्टिस का मामला फंसा टिकट वितरण में, या फिर बीएसपी या जैसे अन्य जो पार्टियां जो लड़ी उसका भी हमें डेंट हुआ, उसका फायदा, उसका नुकसान हमें मिला है। तो ये चीजें विश्लेषण की जाएगी। मतलब आप ये मान रहे हैं कि टिकट वितरण में सोशल इनजस्टिस हो गया, आप ये बात मान रहे हैं? देखा जाएगा, वही कहना है, यही सब अगर रिजल्ट इस तरीके से आ रहे हैं, हमारी जो अनुमान था उससे बढ़िया नहीं आए हैं, उतने बढ़िया सरकार तो हम बना लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, आप आगे देखिएगा। लेकिन जो बढ़त मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है ये। हम देखेंगे कि आखिर टिकट वितरण में क्या सोशल इनजस्टिस हुआ है। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी, टैली बता रही कि बीजेपी हरियाणा में 47 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 37 सीटों पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और वहां के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि नहीं ये टैली बदलेगी, अभी आप फाइनल नतीजे आने दीजिए। एक तो ये बात रही, दूसरी बात ये रही कि क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने आपके साथ गठबंधन नहीं करके, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करके कुछ हद तक चूक कर दी हरियाणा में? देखिए, बहुत आपने वाजिब सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति की जो परिस्थिति अब बन रही है, वो देश अब सामाजिक परिवर्तन के रास्ते पर, आर्थिक परिवर्तन के रास्ते पर और राजनीतिक परिवर्तन के रास्ते पर पहुंच चुका है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हमें सीट मिला नहीं मिला ये एक अलग बात है, अब वो पीछे चुकी हैं चीज़ें। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था, जैसे ही ये हरियाणा का और जम्मू का और अन्य जगहों पे जहां पर भी आगामी चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश से भारतीय जनता पार्टी के जो संविधान विरोधी नीति है, लोकतंत्र विरोधी नीति है, उसके खात्मे के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अगर जिस भी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देने के लिए तैयार है। ये देश रहना चाहिए, एक लोकतंत्र रहना चाहिए, एक संविधान रहना चाहिए। लेकिन अभी भी हरियाणा में अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में बहुत सारी बातें राजनीतिक लोगों को कह लेने से ऐसा नहीं है कि परिणाम बहुत ही आगे से आते हैं। जो विरुद्ध जा चुका है, देश की जनमानस अब परिवर्तन के रास्ते पर चल चुकी है। जो महत्वपूर्ण मुद्दा था हरियाणा में अग्निवीर के बारे में भारतीय लोगों से पार्टी के किसी नेता ने अग्निवीर नहीं बोला, इसलिए कि अग्निवीर जन विरोधी है। नीतियों के विरोध में अखिलेश यादव जी ने तौर पे देश के सामने बात रखी है। हम जाति जनगणना के मुद्दे पर कभी पीछे नहीं हटेंगे। जाति जनगणना हमारी ज्वलंत मुद्दा है और इसके समाधान के लिए जब तक हम लड़ेंगे, जब तक हम इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार को हम अब इसके लिए तैयार नहीं कर लेते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, आज के समय में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इन पर बात भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं करते हैं? जब तक हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद बकरीद, होली दिवाली, इन विषयों पर जब तक बात नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, 10 बरस तक शासन करने के बावजूद अगर इन नीतियों पर बात नहीं करते हैं, तब तक वो चुनाव में नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के सवाल किया था कि देखिए आप लोग हिंदू मुसलमान पार्टियां, कांग्रेस पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई के हमारे मुद्दे एक ही हैं, तो फिर सवाल ये कि साथ मिलकर लड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस का प्रदर्शन हरियाणा में या फिर जम्मू कश्मीर में क्या उसे बार्गेन करने की पोजीशन में उत्तर प्रदेश में कमजोर करता है? आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, मतलब जो अभी तक कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी बात की 10 सीटों पर उपचुनाव है, 5 हमको दे दीजिए, 5 समाजवादी पार्टी लड़ ले, अभी आप लोग बेहतर पोजीशन में आप ये कह पाएंगे कि नहीं भैया आप देख लीजिए हरियाणा में आप नहीं कर पाए अच्छा, आप जम्मू कश्मीर में अच्छा नहीं कर पाए, या आप हमें आगे रहने दीजिए, पीछे आप रहिए? मनीष जी। जी नहीं, देखिए स्पष्ट तौर पर मैं आप करता हूं, उनके परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के और देश के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता की बातों को जब हम सुनते हैं तो हम कई बार खुद असहजता में महसूस करते हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी, आज उत्तर प्रदेश में सरकार जिस तरह से दबंगई, सरकार का स्वभाव इस समय जो उत्तर प्रदेश का है वो पूरी तरह से दबंगई का सरकार समझ रही है, निरीह समझ रही है। उत्तर प्रदेश की जनमानस ने जिस भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो तो बात दिगर है। जब हम लोगों ने महसूस किया 2022 में रोक रहा हूं, छल कपट प्रपंच जीत है, कहना है विनेश फोगाट का, कांग्रेस सरकार बनेगी, विनेश फोगाट को अब भी भरोसा है। तरफ कहना है कि कम से कम मेरे नाम से तो जीते। को बधाई है, हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया, किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है। और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र हैं
उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां से जीते हैं, सब बधाई के पात्र। इसमें जो पहलवान, कथित पहलवान हैं, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने एक झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो आज उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया है। तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। प्रेम दिया है उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। आपकी पार्टी आपकी क्या है, एक सीट निकल गई है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं। तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आए तो कांग्रेस प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। दिनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। किसी को पूछने दो एक बार। हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई। और चलिए एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हैं। समीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन राजकुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विनेश फोगाट ये कह रही हैं कि ये महिलाओं की जीत है और जिस तरीके से यहाँ पर मुझे परेशान किया गया, मुझे शहर के लोगों का प्यार मिला, गाँव के लोगों का प्यार मिला, वो कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी। ब्रजभूषण ये हरियाणा के जो कथित पहलवान है, ये नायक नहीं है, खलनायक हैं। खुद तो जीत गए, कांग्रेस को डुबो दिया। देखिए, जिस तरीके से विनेश फोगाट जी के साथ जो भी अत्याचार किए गए भाजपा के नेताओं द्वारा, वो सारी जनता ने देखा और वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है विनेश को अपनी बेटी माना और उनके सम्मान में आज उनको जिता दिया। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत एक महिला की कही जाएगी, कि महिला प्रतिनिधि की कही जाएगी, कि पूरी बीजेपी, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता, टॉप मोस्ट लीडरशिप विनेश के विरुद्ध थी। किस हद तक छेड़खानी की गई, परेशान किया गया और वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरीके से उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनको आधी रात को उठाया गया, वहां से घसीटा गया, क्या क्या नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से विनेश जी का जो संघर्ष है, ये आने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगा और महिला शक्ति को जो है एक नया आयाम देगा। आज वो जीत गई, उनको बधाई। समीर जी, इस बात पर आपका काउंटर और साथ ही साथ मेरा आपसे सवाल कि अभी आप लोग भले आगे चल रहे हैं, टैली में भले आपके नंबर ज्यादा हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि आप देखिएगा जब फाइनल नतीजे आएंगे जीत हमारी होगी और कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा दिन है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार में आ रही है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के ये सिद्ध कर दिया है कि देश की जनता और हरियाणा की जनता माननीय मोदी जी के विकास के जो मॉडल, विकास की नीति पर मोहर लगाई है और ये बताया है कि भारतीय जनता की सरकार को महत्व दे रही है और विकास का जो रास्ता तय कर रही है उस पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाया। हाँ, यह है कि प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उनके मन में बौखलाहट थी क्योंकि वो 3 दिनों से जलेबी खा रहे थे और 3 दिनों से जलेबी बना रहे थे और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को ही जलेबी बना दिया। और कांग्रेस आज कहाँ खड़ी है ये उसको सोचना चाहिए। और जिन चीज़ों की वो चर्चा कर रहे थे, सबसे ज़्यादा देश के अंदर अगर महिलाओं का अपमान किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सबसे पहले देश के अंदर कहीं महिला को तंदूर में जलाया गया तो कांग्रेस के नेता ने और कांग्रेस की सरकार में जलाया है। मैं 200 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आज इन सब चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता। आज सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूं। जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे का मुंह पकड़ा रहे हैं। इसलिए मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल आपसे पूछता हूं, के लिए आपको संजीवनी मिल गई, पावर बूस्टर मिल गया? नहीं, देखिए, हम पहले उत्तर प्रदेश को 10 की देंगे। हमारे सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी निरंतर
देश के विकास के लिए नाम नहीं लेना चाहता। विपक्ष की पार्टियां बलात्कारियों के साथ खड़ी हैं, अपराधियों के साथ खड़ी है। पार्टी का नेता के साथ खड़ा होता है, अयोध्या में बलात्कारी के साथ खड़ा होता है, गुंडा और बदमाशों को प्रश्रय देने वाला। ये अत्यंत दुखद है कि उत्तर प्रदेश की पार्टी जो विपक्ष में है उसके नेता अखिलेश यादव जी बलात्कार पर लड़ाई नहीं खड़े, समाजवादी पार्टी के दरिंदे के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं इसी पर मैं मनीष जी का काउंटर ले लेता हूं, लेकिन मनीष जी ये तस्वीर आ रही है बनारस से, अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को। ठीक है समीर जी, आपकी बात आ गई। मनीष जी आप काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर बनारस से आ रही है एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे खिलाकर मुंह मीठा करा रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से जलेबी एक मुद्दा बना रहा, राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर रही, ये कहते हुए कि राहुल को तो मालूम ही नहीं कि जलेबी बनती किस तरीके से है। और आज जब शुरुआती रुझान है, सुबह सुबह कांग्रेस दफ्तर में जिस तरीके से जलेबी का इंतजाम किया गया, वहां पर जलेबियां बंटने वाली, उसके बाद चेंज होती चली, हुआ कि नहीं अभी जलेबी खाने का समय नहीं है, या फिर यूं कह सकते हैं कि शुरुआत में ही पता चल गया कि नहीं अभी फिलहाल तो जलेबी के स्वाद खट्टे लग रहे हैं। मनीष जी क्या ऐसा ही है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, समझ नहीं पाए कहीं जलेबी खाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और अब जलेबी के स्वाद खट्टे लग रहे हैं। आप साथ में होते तो शायद मीठे होते, क्या ऐसा है क्या? देखिए मैं बड़ा आपका अदब करता हूं, इसलिए मैं कोई भी बात आप कहते हैं तो बड़ी गंभीरता से उसको सुनता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, देखिए कितना मतलब उसको घी मक्खन लगा करके जब कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम सरकारी विभागों में 2 करोड़ 16 लाख। ठीक है मनीष जी, अपनी बात पूरी करिएगा। जलेबी भी खा रहे हैं और अफगान जलेबी गाना भी बजा रहे हैं। जी मनीष जी। जी देखिए ना कितना थेथरई, एक पूर्वांचल में हमारी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, गल थेथरई करना। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से जब गल थेथरई होती है तो बड़ा चीज क्षोभ महसूस होता है कि नेता क्या इतने स्तर विहीन हो चुके हैं कि जिनके अपने स्तर की कोई चिंता ही नहीं रह गई है। अरे 250 लाख करोड़ रुपए भारत पर कर्जा है और उसके बाद से आप 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए भारत पर कर्जा था। आज के समय में विदेशी बैंकों का हमारे ऊपर 250 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है और कहते हैं कि हम राष्ट्र प्रथम। अरे कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अरे सबका विनाश कर दिया आपने। आप किस राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं जिस देश में गरीबी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, नफरत अपने चरम पर पहुंच चुकी है, एक दूसरे के जीवन को सुरक्षित कोई करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारा राष्ट्र प्रथम नहीं हो सकता है। राष्ट्र प्रथम तब होगा जब आप लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, भारत मां की अस्मिता की रक्षा करेंगे। और माताओं की बात, बहनों की बात, बलात्कारियों की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बोलते हैं स्वामी चिन्मयानंद को याद कर लेते, कुलदीप सिंह सेंगर को याद कर लेते, बनारस में आईआईटी टॉपर हमारी जो स्टूडेंट अरे आज इतना गुस्सा मत करिए मनीष पार्टी के दरिंदों ने जिस तरह से आज इतना गुस्सा मत करिए, आज तो अंजाम दिया आपके लिए तो एक प्रकार से अच्छे ही संकेत है ना, वरना कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी आपको। अभी एक ही लड़ाई बराबरी की नहीं है, अब आपको ज्यादा सीटें मिलेगी। समीर जी आप काउंटर करना चाहते हैं कुछ? इंडिया गठबंधन में कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता। हम लोग नीतियों के साथ, विचारधारा और सिद्धांतों के साथ चलते हैं। समीर जी आपका काउंटर? नहीं देखिए, ये बौखलाहट थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की, क्योंकि इनको राष्ट्र प्रथम कब लगता है जब ये आतंकवादी का मुकदमा वापस लेते हैं। ये गुंडों के मजारों पर फतिहा पड़ते हैं, ये गुंडों को महिमा मंडित करते हैं। भाई ऐसे डिबेट नहीं होती है, ऐसे डिबेट नहीं होती है। ये मछली मंडी नहीं है, ये कुछ तो तरीका सीखो डिबेट की, कुछ तो तरीका सीखो डिबेट की, कुछ तो तरीका सीखो डिबेट। हमारे पास इतना ही था, समय समाप्त हो रहा है। समीर जी आप मुंह मीठा करा दीजिएगा मनीष जी का, जलेबी से ही करवा दीजिएगा। गुंडों के मजारों आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है राज